नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रौनक। मध्य प्रदेश में अब चुनावी समर का शंखनाद हो चुका है। इसी बीच रोजाना कमलनाथ कुछ ऐसा कर रहे हैं या कह रहे हैं कि वो सियासत की सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके आज बीजेपी के नेताओं के उनके संपर्क में होने की बात कही, तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कहा जा सकता है कि कई नेता कांग्रेस का रुख कर सकते हैं? जी, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से दलबदल की जो सियासत है उसकी शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत की है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीसीसी दफ्तर में एक बैठक आयोजित की थी। उसमें उन्होंने जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों को बुलाया था। उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से चर्चा की तो इस दौरान उन्होंने कहा कि कई बीजेपी के नेता उनसे संपर्क में। हालांकि उस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वो बीजेपी के नेताओं से यही कह रहे हैं कि वो खुले मंच पर आकर कांग्रेस का साथ दें। इस दौरान उन्होंने एक बात और कही कि विधायक कोई मायने नहीं रखते, वजनदार जो नेता हैं वो मायने रखते हैं और वह कांग्रेस के संपर्क में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जिस तरह से कमलनाथ का यह बयान सामने आया है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में, तो आगामी समय में मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर दल बदल की जो सियासत है उसकी शुरुआत हो जाएगी और बीजेपी के लिए भी ये सोचने का विषय शुरू हो जाएगा। जी, कमलनाथ के इस बयान के बाद बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने इसे कमलनाथ का घमंड करार दिया। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, घमंड करार दिया है। बीजेपी ने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार गई थी यह कमलनाथ का घमंड ही था, क्योंकि उस समय उन्होंने विधायकों को तवज्जो नहीं दी। इस जगह पर बात करें कमलनाथ के बयान की, तो कमलनाथ ने एक बार फिर से जो विधायक होते हैं उनकी बजाय उन्होंने जो स्थानीय नेता, जो वजनदार नेता है, जो जनता में मांस रखते हैं या वजन रखते हैं, उन नेताओं को तवज्जो देने की बात कही है। तो इसी पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी ने कहा है कि वो विधायकों को लेकर कोई तवज्जो नहीं देते। तो इसी के बारे में बीजेपी कह रही है कि आगामी समय में भी जिस तरह से कमलनाथ अगर इसी ट्रेंड पर आगे चलते हैं तो उनको काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये बीजेपी के लिए बड़ी बात है कि जिस तरह कमलनाथ ने कहा है कि जो बीजेपी के नेता है उनके संपर्क में, हालांकि विधायकों को लेकर उन्होंने जो कहा है वो काफ़ी कुछ सियासी मायने रखता है कि उनके लिए विधायक मायने नहीं रखते और कांग्रेस विधायकों पर ध्यान देने की बजाय बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको तवज्जो देगी। जी, कमलनाथ के इस बयान के बाद क्या बीजेपी भी अपने संगठन का आकलन कर सकती है, क्योंकि उनके दो बड़े नेता पहले ही कांग्रेस से जुड़ चुके हैं? जी बिल्कुल, हमने जिस तरह से देखा यादवेंद्र सिंह यादव जो है और मकन सिंह सोलंकी है, वो दो बड़े नेता कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। बात करें हम मकन सिंह सोलंकी की तो वो बड़वानी से सांसद रहे और यादवेंद्र सिंह यादव जो है उनका परिवार काफ़ी कुछ सियासी बड़ा कद रखता है। तो ये दोनों नेता जिस तरह से कांग्रेस में गए हैं तो आगामी समय में बीजेपी को भी आकलन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह सिंधिया गुट कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया है तो बीजेपी में जो टिकट के दावेदार है उनकी संख्या बढ़ चुकी है। तो उसको लेकर बीजेपी को काफ़ी कुछ आकलन करना पड़ेगा और टिकट वितरण पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। संगठन को भी जो बीजेपी का है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा कि संगठन में किस तरह से कसावट लाया जाए और जो बागी है उनकी संख्याओं पर कमी लाई जाए। जी धन्यवाद सुनील, तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।